इजराइल हमास के बीच बेशक सीजफायर हो गया है, लेकिन गाजा का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को लेकर जो कहा वो मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ा सकता है। नेतन्याहू ने गाजा को लेकर कहा कि वो इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के साथ हैं। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा की पूरी जमीन अमेरिकी अधिकार में लेने और यहाँ पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा रिवेरा बनाने की बात कही थी। रिवेरा का मतलब है एक शानदार टूरिस्ट प्लेस। ट्रंप ने इसके लिए गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बसाने तक की बात कही थी। अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान का समर्थन किया है। यही नहीं, ये भी कहा है कि उन्हें ट्रंप का प्लान सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप उनसे पहले ही इस प्लान पर डिस्कस कर चुके हैं। मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा है कि लोगों को ट्रंप का प्लान सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये प्लान जरूरी है। अब टेंशन की बात यह है कि अगर अमेरिका ने इस प्लान पर काम करना शुरू किया तो मिडिल ईस्ट में फिर से जंग शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट के कई देश अमेरिका के इस प्लान के खिलाफ बयान दे चुके हैं। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो दुनिया में जंग रुकवाने के लिए काम करेंगे, लेकिन इजराइल को उन्होंने MK-84 बमों की आपूर्ति शुरू कर दी है। इस बम की डिलीवरी पर जो बाइडेन सरकार ने रोक लगा दी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसके बाद 16 जनवरी को इन बमों की पहली खेप इजराइल भी पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने रविवार को एक बयान में कहा कि गोला बारूद की यह खेप शनिवार देर रात इजराइल बंदरगाह अशदोद पहुंची। रात में ही इसे उतार लिया गया। इजराइल की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने इसका वीडियो फुटेज भी जारी किया है। इसमें शिपिंग कंटेनरों को दर्जनों ट्रकों पर लोड होते हुए दिखाया जा सकता है। बाद में इन ट्रकों को इजराइल के वायु सेना ठिकानों तक ले जाया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को बम की डिलीवरी और इजराइल के प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है। अमेरिका के ये बम इजराइल को तब दिए गए हैं जब अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। ये सब बातें संकेत दे रही हैं कि मिडिल ईस्ट में बेशक अभी इजराइल हमास के बीच सीजफायर हो गया हो, लेकिन अब पहले से ज्यादा बड़ी जंग भड़क सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही मच सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इजराइल की जंग उन लोगों से थी जो ईरान के समर्थित कट्टरपंथी संगठन हैं, लेकिन अब जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ईरान और इजराइल में सीधी भिड़ंत भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में पहले से ज्यादा तबाही मच सकती है। को ये भी बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री के इजराइल दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी, क्योंकि इजराइल को लेकर कई तरह के कयास लगातार जारी हैं। अब मिडिल ईस्ट में आगे की स्थितियां किस दिशा में जाती हैं, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज स्टेट को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।